ओके, तो आगे बढ़ते हैं। राजनंदिनी कैमरा ऑन कर लो बेटा। पेज नंबर 258। 200 थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेट्राहेड्रन वगैरह। बताओ भूमि, टेट्राहेड्रन क्या होता है? व्हाट इज ए टेट्राहेड्रन? व्हाट इज अ टेट्राहेड्रन? कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब सब पढ़ा था, है ना? टेट्राहेड्रन A tetrahedron is a three solid हाँ, ठीक है। polyhedron with four triangular faces, 6 edge and 4 vertices. कहाँ लिखा है ये? चलो जो भी है अच्छा है ना? तो टेट्राहेड्रन मतलब एक ट्रायंगल बना लो और ऊपर में एक पॉइंट बना लो और सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद कितने बन जाएंगे ट्रायंगल? 4 ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर में 3 ट्रायंगल। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन, हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेट्स फॉर 3D शेप्स। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, cut it along, take a cardboard box in the form of a cube, cut it along its edges to make it lie flat on the table. You get a figure as shown here. This is called a net of the cube. You can cut such a figure from a cardboard and then fold it suitably to get the box in the form of a cube. This is not the only way to get a net from the box. Different students may get different nets from the same sort. अच्छा, कहने का मतलब ये है, अरे फिल्टर हटाओ राजनंदिनी, फिल्टर लगा रखा। चलो कोई बात नहीं, दूसरा मोबाइल है तो चले। तो आ, देखो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमने क्यूब पढ़ा था, है ना? समझ, ये है क्यूब। यस और नो? क्यूब एक स्क्वायर की तरह होता है, दो स्क्वायर, एक स्क्वायर को ज्वाइन कर देना क्यूब। मैं बोलता हूँ बेटा, मैं बोलता हूँ इसको खोल दो, इसको खोल दो। इसको खोलने का मतलब क्या है बेटा? मैं बोल रहा हूँ मान लो आप यहाँ कहीं से थोड़ा सा कैंची चला दो, यहाँ से थोड़ा सा काट दो। जैसे कि जैसे कि मेरे पास होना चाहिए एक माचिस, माचिस यही था कहीं। एक मिनट ना, मेरे पास एक माचिस का डब्बा। अच्छा, यही देखिए, ये एक डब्बा है, एक क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड लग रहा है आपको? क्यूबॉइड लग रहा है ना? कोई क्यूबॉइड है। मैं बोलता हूँ बेटा आप इसको, मैं इसको बोलता हूँ आप इसको बेटा खोल दो। खोल दिया। मैं बोलता हूँ इसको आप लोग खोल दो। इस तरह से इसको खोल सकते हैं, है ना? मैं बोलूंगा कि चलो यहीं से खोल दो इसको। तो इसको इस तरह अगर बीच से फाड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह खुल जाएगा ना, खुल जाएगा, ऐसा खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर इसको बंद भी कर सकते हैं। यस, इसको बंद भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक क्यूबॉइड को अगर आप खोलोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबॉइड बनाता हूं मैं। दिस इज अ स्क्वायर। ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओलंपियाड में भी काफी सवाल आते हैं इससे। ये एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर हम लोग बनाते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है। अब सबको ज्वाइन कर दो जी। अच्छा, इसमें टोटल कितने फेस हो गए? इसमें टोटल 6 फेस है, राइट? कितने फेस है? 6, है ना? तो मैं बोलूं भूमि कि यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो तो ये खुल जाएगा, रेड वाला हिस्सा कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो मैं इसको खुला हुआ हिस्सा ऐसा दिखाता हूँ। पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये रेड वाला 1, उसके पीछे वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6।
ऐसे होगा, मैंने इसको खोल दिया तो 1 ये हो गया, है ना। फिर उसके बगल में ये वाला है 4 ये हो गया, 4 के साथ जुड़ा हुआ है 6 ये हो गया, राइट, ये जुड़ा हुआ है 6 ये हो गया, और 6 के साथ ही जुड़ा हुआ है 3, ऊपर वाला 3। अब देखो 1 के साथ एक 5 भी लगा, 5 इस तरह से कुछ यहाँ पे 5 भी लगा हुआ है, और इधर भी कुछ 6 लगा हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ खुल जाएगा, एक क्यूब को आप बिट से काटोगे तो खुल जाएगा। इसके अलग अलग तरीका भी बन सकता है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये बीच में से खुलेगा तो ऐसा बन जाए, कुछ भी बन सकता है, कभी ऐसा भी बन सकता है। देखो इसमें कितना फेस है, बताना भूमि, इसमें कितने फेस है, गिन के बताओ कितना है ये। छह ठो 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा है। तो 6 क्यूब के 6 फेस होते हैं, खोलने के बाद भी 6 फेस आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 फेस आ जाएगा। ओके, तो इसको जो ये खोल देते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, नेट, जाली की तरह ये बन जाता है। तो कैन द फॉलोइंग बी used as nets to make a cube? These are also nets of the cube. Can you think of any other nets of in addition? Okay, अच्छा, ओके, हाँ, अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। हाँ जी, भूमि कैमरा ऑन करो, कहाँ चले गए तुम? पर कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा है, तो अभी से ऑन कर दूँ। अच्छा, इधर देखो, मैं अब जो बताने वाला हूँ ये चीज किताब में नहीं दिया गया, लेकिन ये बड़ा काम का चीज। मैंने कहा इससे एक क्यूब बनाओ, मैं बोला इससे एक क्यूब बनाओ, तो कैसे बनेगा सर, बन सकता है कि नहीं, कैसे बनेगा? मैं इसको नाम नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। चलो एक क्यूब बनेगा जी, बनेगा, सही बात है, क्यूब पहले बना देता हूँ एक बार दिखाने के लिए आपको। अब मुझे ये बताओ राजनंदिनी, ये जो क्यूब बना है इसमें 6 फेसेस हैं, ये जो क्यूब बना है यहाँ पे कौन सा फेस 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, कौन सा 5 है, कौन सा 6 है, कैसे जानूंगी? बस साउंड बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ, नहीं आ रहा। नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट, चलो कोशिश करो। हाँ भूमि बताओ, कौन सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा, कौन सा 3 होगा? फ्रंट वाला है तो सामने में वो होगा 1 होगा, फिर उसके पीछे तो उसके साइड वाला होगा 2, फिर उसके पीछे वाला होगा 3, हम्म, फिर उसके साइड वाला होगा 4, हम्म, फिर पूरा नीचे वाला होगा 5, ऊपर वाला होगा 6। ऊपर ये कैसे बताया आपने, क्या लॉजिक है, कैसे सोचा? एक हुआ, एक बॉक्स रखी और हम्म, फिर ऊपर फिर और सामने का स्क्वायर थोड़ा सेम दिख रहा है तो उसको देखने से चल जाता है कि वो चलो ये बात भी अच्छी बात है, देखने से भी पता चल जाएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में इतना आसान नहीं होगा। तो आपको मैं एक अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले ये 1 है, ये तो पहला फेस हो गया, किसी को बना लो, नीचे बना लो, इधर बना लो, ऊपर बना लो, कहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सामने वाले को मैंने 1 बना, अब इसके ऑपोजिट में कौन है, ये पीछे वाला। तो बेटा 1 से ये जो 1 वाला बॉक्स यहाँ बना है,
इससे कौन जुड़ा नहीं है? तो आप बोलोगे सर 2 जुड़ा है, 2 तो पीछे नहीं हो सकता, 3 ही नहीं जुड़ा है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, पता है? 1 छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो 1 के पीछे 3 आ गया, है ना? अब 2 देख लो, 1 से जुड़ा हुआ 2 है, ये सामने वाला फेस ये है, ये 1 है, ये 1 से जुड़ा हुआ 2 है, तो ये इधर साइड वाला ले लो या इधर ले लो, मैं इधर ले लेता हूँ 2। अब 2 से जुड़ा हुआ 4 है, तो 2 के ऑपोजिट 4 हो गया। अब बचे 5 और 6, आप 5 नीचे कर दो या 5 ऊपर कर दो, कोई बात नहीं, एक ही जैसा हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। एक मिनट, मैं आपको कुछ सवाल और देता हूँ जो किताब में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। यस, ये ठीक है। यस, ओके ओके। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल दूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको करके। वो भी कैमरा ऑन करो बेटा, ट्राई तो करो, क्यों नहीं आ रहा कैमरा? भूमि क्या हो गया तुम्हारे कैमरे? ऑन कर रही हूँ, बीच बीच में सर ऐसा ही होता है, मैडम की क्लास में भी होता है ऐसा। मम्मी का मोबाइल थोड़ा खराब हो रहा है ना, शायद यही कारण है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा हूँ, ट्राई करना जरूर। ये है ओलंपियाड का क्वेश्चन, लेकिन आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये एम है, ये एन है, ये पी है, ये आर है, ये टी है, और क्यू। अगर इसको फोल्ड कर देंगे, इससे अगर क्यूब बनाएंगे तो क्या बनेगा मुझे बताना। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, क्या बनेगा आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। क्या ये बनेगा एम एन पी, या ये बनेगा? मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ तो इसको लाइन ही समझना। क्या ये बनेगा आर टी क्यू, या बनेगा एम एन टी, या फिर बनेगा बनाओ बनाओ, कॉपी में बनाओ। क्यों मुझे देख क्यों रहे हो? राजेंद्र बना क्यों नहीं रही हो? मुझे देख क्यों रहे हो तुम लोग? बनाओ इसको। चलो जी, बताओ क्या बनेगा। एम एन पी आर टी क्यू को फोल्ड करके क्यूब अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा?
राजन, तुम्हारी अगर आवाज नहीं आ रही है तो तुम मैसेज कर सकती हो, भूमि बता सकती हो क्या बनेगा। फास्ट वाले में थोड़ा सा मतलब मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, वही होगा शायद। MNP ये तीनों जुड़ा हुआ, 3 फेस आपको दिख रहा है, हर एक क्यूब के 3 फेस दिख रहा है, बाकी 3 फेस छुपा हुआ है। राजनंदी को बी लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है, राजनंदी को फर्स्ट लग रहा है, भूमि को भी फर्स्ट लग रहा है ना। चलो मैं बताता हूँ, अब यही समझना है। अच्छा, MNPRTQ मैंने आपको क्या बताया था, जो भी होगा M है तो M के ऑपोजिट में क्या बनेगा, P बनेगा। तो M के ऑपोजिट में P बनेगा, तो M के साथ P जुड़ करके कैसे होगा, M के ऑपोजिट में P बनेगा ना, तो M के साथ P जुड़ा हुआ नहीं होगा, ऑप्शन ए खत्म। M के ऑपोजिट में P बनेगा ना, तो M के साथ जुड़ करके कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन खत्म। अब देखते हैं N के ऑपोजिट में क्या बनेगा, R, एक छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। N के ऑपोजिट में R बनेगा, तो N के ऑपोजिट में केवल N दिख रहा है, R तो नहीं दिख रहा है। N ऊपर है तो R नीचे होना चाहिए। चलो हो सकता है, नहीं नहीं ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। अच्छा, M के ऑपोजिट में P, मैं यहां लिख देता हूं, M के ऑपोजिट में P, N के ऑपोजिट में R, और क्या बच गया, नहीं नहीं नहीं, एक इसमें थोड़ा गलती हो, थोड़ा सा गलती हो गया, क्या गलती हुआ मैं बताता हूँ। हाँ राजू, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही, तुम वो ईयरफोन हटाओ दो। हाँ बहुत धीरे धीरे आवाज आ रहा है, बहुत धीरे। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी बोलो। हाँ अभी आ रहेगा मतलब पूरा टॉप में तो रहेगा तो एम ही रहेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में एम ही नहीं है। अरे टॉप की बात नहीं बेटा, ये क्यूब को उल्टा देंगे तो M ऊपर नहीं आ जाएगा, क्यूब को वो नहीं है ना, देखो कैसे करते हैं। M के साथ P आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि M से P बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं। N के साथ R आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, N के साथ जुड़ा हुआ, क्यों जुड़ा हुआ है, देखो ये कॉर्नर जुड़ गया है इसका, इसका ये जो कॉर्नर है ना, N का कॉर्नर, भूमि N का कॉर्नर और R का कॉर्नर ये जुड़ गया है, तो N के ऑपोजिट में R नहीं होगा। P भी जुड़ा हुआ है, तो N के ऑपोजिट में P भी नहीं होगा, N के ऑपोजिट में क्या होगा, T होगा, N के ऑपोजिट में T होगा, M के ऑपोजिट में P हो गया, और बचा क्या, बचा बचा R, R के ऑपोजिट में Q होगा, क्यों होगा, क्योंकि Q R से बिल्कुल भी कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो R के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, Q। अब ऑप्शन मिला करके देखो, M के ऑपोजिट में P होना चाहिए, लेकिन पहले वाले फिगर में M के बगल में ही P है, तो ये नहीं होगा। दूसरे वाले फिगर में देखो R और Q एक साथ हो गए, जबकि R के ऑपोजिट में Q होना चाहिए, यहाँ पर R है तो इधर कहीं Q होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल। MNT थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, N के ऑपोजिट में T होना चाहिए, लेकिन N के साथ ही T लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। बच गया लास्ट ऑप्शन MNR। अभी क्या हो सकता है कि सर M यहाँ पर है, M के ऑपोजिट में P, तो यहाँ कहीं पीछे छुपा हुआ P है, ये हो सकता है। N के ऑपोजिट में T, N ऊपर है तो T नीचे होगा। R के ऑपोजिट में Q, R यहाँ है तो Q यहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लिखा कि नहीं, समझ में आया, इंटरेस्टिंग है ना। इसके ऑपोजिट में क्या होगा, जो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, देखो M के साथ N जुड़ा हुआ है, तो M के ऑपोजिट में N नहीं होगा, एक छोड़ करके आगे जाओ, P जाओ, N के साथ P जुड़ गया है, फिर आगे बढ़ो, R भी जुड़ा हुआ है कॉर्नर से, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब और आगे बढ़ो, N के साथ T आएगा ना, N के ऑपोजिट में T आएगा, इसको एक बार लिख लो कॉपी में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काम आएगा, किताब में ये सब नहीं दिया गया, लेकिन एग्जाम में सवाल आ सकता है, जिस तरह से आप लोगों का आजकल सवाल आता है मुश्किल मुश्किल, तो ये भी आ सकता है।
वो भी अभी भी तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है ना, कैमरा कट गया लगता है। एक बार जो दोबारा ज्वाइन करना आप। ओके, लिख लिया राजनंदनी, हो गया, लिखो लिखो। नया घर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा नहीं है? ठीक लो। अब भूमि ऑन करके देखो कैमरा। हाँ अब आए। तुम नहीं दिखती हो ना, अच्छा नहीं लगता। जब भूमि नहीं दिख रही है, कोई हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है। लिख लिया बेटा? हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। और एक मैं आपको सवाल देता हूँ, इसको भी कॉपी में लिखो। देखो जी, इसको बनाओ 1 3 2 4 5 6। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज opposite, what is opposite face to 1? What is opposite face to 1 2 3? 1 के ऑपोजिट में कौन सा फेस है, 2 के ऑपोजिट में कौन सा फेस है, 3 के ऑपोजिट में कौन सा फेस है? कैसे ऑपोजिट देखेंगे? बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जुड़ा हुआ, कॉर्नर टच हुआ हुआ, वो नहीं होना चाहिए। पहले 1 को देखो। क्या हुआ राजन, हमने बताओ। फिर से आवाज चला गया, पहले उसी समय आ रहा था। क्या कुछ? हाँ अभी आ रहा है। 1 के ऑपोजिट में 4 है। 1 के ऑपोजिट में राजनंदिनी बोल रही है 4 है। भूमि क्या होगा? अरे लड़की, ये 2 1 के साथ तो 2 पूरा जुड़ा हुआ है। 2 कैसे होगा? 1 का ये तुम लोग समझे नहीं, ये 1 का बाउंड्री है तो 2 इसके साथ पूरा जुड़ा हुआ है ना। 2 कैसे होगा? देखो कैसे करते हैं। 1 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। 3 होगा क्या सर? नहीं, क्योंकि 1 का जो कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर जुड़ा हुआ है ना। 3 भी नहीं होगा। 1 के साथ 4 होगा क्या? नहीं, 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़ो, अब थोड़ा इधर बढ़ो, क्योंकि ये 1 सीधा सीधा ऐसा है। थोड़ा इधर बढ़ो, 5। 1 के साथ आएगा क्या? 5। 1 के साथ आएगा 5। बताओ भूमि क्या बोल रही है? भी बोल रही थी। चलो बताओ 2 के साथ क्या आएगा? वेरी गुड। 2 के साथ 3 नहीं आ सकता, जुड़ा हुआ है। 2 के साथ 4 नहीं आ सकता, 5 तो चला गया।
बच गया 6। बताओ 3 के साथ अब क्या बचा? और 6 भी हो सकता अरे 1 के साथ 5 अगल बगल 2 हो चुका है ना, 5 6 आपस में कैसे होगा? है। 2 के साथ 4। 3 के साथ 4, 3 के साथ 4, राइट, वेरी गुड। 3 के साथ 4। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल आपको कराता हूँ। लिख लिया ना दोनों? गुड, यस। एक सवाल और देता हूँ आपको, बनाओ। तो सर नहीं लिखी। तो ये सर जो हिलाती हुई ना का है क्या? ऐसे सर हिलाना तो हाँ होता है, ये ना होता है। देखो अब ये एक और बनाते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचो सीधा सीधा। एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा और ये 4 डब्बा, और फिर इधर पे एक डब्बा ऊपर। ऑपोजिट कैसे देखना है? जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी तरह, ना कोना जुड़ना चाहिए ना दीवार। ये हुआ। अच्छा, अब हम, ये पहला वाला क्या है? एट द रेट, मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, एट द रेट लिख दिया मैंने। दूसरे के ऊपर लिख दिया डॉलर, ये लिख दिया। तीसरे के ऊपर लिख दिया परसेंटेज, ये लिख दिया। और उसके बाद लिख दिया हैश, ये लिख दिया। फिर लिख दिया कॉपीराइट, सी। फिर मैंने लिख दिया डेल्टा, कि इसको, ट्रायंगल को भी डेल्टा भी बोलते हैं। अब मैं बोलता हूं ये चारों फेस को जोड़ दो और बनाओ एक क्यूब, और वो क्यूब का फेस कैसा दिखेगा? क्यूब का फेस कैसा दिखेगा, ये मेरा सवाल है। कैसा दिखेगा जी? क्या ये ऐसा दिखेगा? मैं बना लेता हूं, फिर मुझे बताना। क्या ये ऐसा दिखेगा? एट द रेट यहाँ होगा, डेल्टा यहाँ होगा, और ऊपर में डॉलर होगा। क्या ये ऐसा दिखेगा? या फिर क्या ये, क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा? यहाँ पर एट द रेट होगा, यहाँ पर कॉपीराइट होगा, यहाँ पर डॉलर होगा। क्या ये ऐसा दिखेगा? या फिर क्या ये ऐसा दिखेगा? बनाते चलो, बनाते चलो। क्या ये ऐसा दिखेगा? यहाँ पर एट द रेट होगा, बड़ा सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पर एट द रेट होगा, यहाँ पर हैश होगा, और ऊपर वाले में डॉलर होगा। लास्ट वन, क्या ये ऐसा दिखेगा? यहाँ पर परसेंटेज होगा, यहाँ पर कॉपीराइट होगा, यहाँ पर हैश। चलो जी, क्या होगा? राजनंदिनी कैमरा बंद, ऑन करो, ऑन करो।
क्या बनेगा बताओ, कौन सा फेस किसके ऑपोजिट में है वो देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखना है किसके क्या ऑपोजिट है। तो भूमि बताओ मुझे, एट द रेट के ऑपोजिट में क्या है? तो ऐसा वाला क्या कौन सा, ये वाला परसेंटेज की परसेंटेज के नीचे वाला? हैश 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 होगा हैश। सर। हाँ हैश होगा, वेरी गुड। हाँ राजगुरु ने बताओ। सर हम्म, बोलो बोलो। सर राइट वाला होगा, ऊपर का राइट वाला। एट द रेट के ऑपोजिट में हैश होगा। सर हाँ बेटा टॉप बोलो। का राइट हो गया। किसके लिए? अच्छा ये बोल रही हो आप? ऊपर का राइट, हाँ ये। अच्छा अच्छा, चलो पहुंचता हूँ उस पर। एट द रेट के ऑपोजिट में हैश हो गया। अब तो डॉलर के ऑपोजिट में क्या है राजनंदिनी, डॉलर के ऑपोजिट में? डॉलर के ऑपोजिट में क्या है? जल्दी जल्दी। यस भूमि बताओ। वो जो सी वाला है वही। कॉपीराइट, वेरी गुड। एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया। हाँ परसेंटेज के ऑपोजिट में क्या होगा? परसेंटेज के अपोजिट में जो सी वाला। अरे सी तो ऊपर जा चुका है ना, दो दो बार थोड़ी होगा। जो बच गया ये ट्रायंगल होगा, डेल्टा, दिस डेल्टा, राइट। तो अब देखो कौन सा फिगर मैच कर रहा है। पहले वाले फिगर में ए और डेल्टा अगल बगल में हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है एक ए और डेल्टा अगल बगल में है। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? सबसे पहले थोड़ा सा देखो बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। एट द रेट, ये जो एट द रेट है ना, इसके ऑपोजिट में एस भी नहीं होगा, परसेंटेज भी नहीं होगा। भूमि ने कहा था कि हैश होना चाहिए सब, है ना, हैश होना चाहिए। लेकिन बेटा थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या कहा था, ये देखो, ये देखने में कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे है। और ये जो हैश है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये चारों जो सिंबल है ना, डॉलर, परसेंटेज, हैश और कॉपीराइट, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, एक ही फेस बाहर की तरफ है, डॉलर। तो ए के ऑपोजिट में आपका ये होगा डेल्टा, नॉट पर हैश। थोड़ा सा ये भी समझना है, क्योंकि ये ए जो है ये ऐसा सीधा जा रहा है, ऐसा सीधा जा रहा है, और ये जो डॉलर ये सब ऐसा नीचे आ रहा है, ये चारों नीचे आ रहा है, एक लाइन में है। लेकिन ये जो डेल्टा है ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ए के ऑपोजिट में डेल्टा होगा, और डॉलर के ऑपोजिट में हैश होगा, ये बिल्कुल ठीक है। और परसेंटेज के ऑपोजिट में सी होगा, परसेंटेज के ऑपोजिट में सी होगा। तो अब देखो, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला वाला देखते हैं, ए और डेल्टा ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये अगल बगल में जुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ए और कॉपीराइट ये एक साथ है, हो सकता है, एक साथ है, हो सकता है। ए और डॉलर एक साथ है, हो सकता है, क्योंकि ए और डॉलर का कोई संबंध नहीं, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, ए और हैश अगल बगल है, हो सकता है। ए और डॉलर, लेकिन डॉलर और हैश ये दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, जुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। लास्ट वाले में चलते हैं, परसेंटेज और सी अगल बगल में है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इसी तरह अब आपके किताब वाले, ये लिख लिया ना, लिख लिया। ये थोड़ा सा मैंने आपको हार्ड पढ़ाई पढ़ाया, जो ओलंपियाड का सिलेबस है, आपकी किताब में इतना मुश्किल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब ये पूछ रहे हैं क्या इससे क्यूब बन सकता है, पहले वाले से, क्या इससे क्यूब बन सकता है? कैसे बनाएंगे बेटा?
क्या इससे क्यूब बन सकता है? इसको बनाने का तरीका क्या है? पहले नंबरिंग कर दो इसको, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ऑपोजिट क्या क्या फेस है? 1 के ऑपोजिट में क्या होगा? 1 के ऑपोजिट में 4, क्योंकि 1 भी ऐसा जा रहा है, 4 भी ऐसा जा रहा है और जुड़ा भी नहीं है, तो 1 के ऑपोजिट में 4। 2 के ऑपोजिट में, 2 के ऑपोजिट में होगा 3 तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, बच गया 5। एक मिनट, 2 के साथ 5 होगा या 6 होगा? थोड़ा सा सोचो। के साथ 5 फिर 3 के साथ क्या होगा? 3 के साथ क्यों नहीं होगा 5? 3 के साथ 5 क्यों नहीं हो सकता? सर के साथ 6 होगा। रुको रुको, 3 नीचे है, 2 ऐसा खड़ा हो गया, इधर से 4, उधर से 5 और 6। नहीं नहीं, 3 के ऑपोजिट में 5 होगा। ये 3 के ऑपोजिट में, 3 के ऑपोजिट में 5 होगा और 2 के ऑपोजिट में 6 होगा। 2 के ऑपोजिट में 6 होगा। तो ये क्यूब आपका कुछ इस तरह से बनेगा। आप ये 2 के ऑपोजिट में 4 होगा, 3 के ऑपोजिट में 5। नहीं नहीं, 2 के ऑपोजिट में 4 कैसे होगा? 2 के साथ ये तो जुड़ा हुआ है ना, कोना देखो जुड़ा हुआ है, ये कोना कोना जुड़ा हुआ है ना, इसका कोना इसका कोना। 2 के साथ 1 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 के साथ ही 4 होगा। आपको कैसे मिलान करना है मैं बताऊं आपको, बस देखना है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कौन सा है, इस तरह से देखना शुरू करो, ऐसे ऐसे। तो 1 के साथ 4, 2 के साथ ऐसा देखो, 2 के साथ 5 बनता हुआ लग रहा है, लेकिन 3 के साथ सीधा बन रहा है बगल में, तो 2 के साथ 6 होगा, 3 के साथ 5 होगा। तो आपका जो क्यूब बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? एक क्यूब बना लो। अगर इसका 3 फेस अगर दिखाएंगे हम, इसका 3 फेस, अभी जैसे मैंने फिगर बनाया था ऐसा 3 फेस दिखाओ। इस तरह से एक फेस बनाओ, इस तरह से एक फेस बनाओ। आपको दिखाना है क्या? 1 के ऑपोजिट में इधर कहीं 4 बनेगा, आप चाहे तो इधर 3 बना सकते हो, यहाँ 3 बना सकते हो, 3 के ऑपोजिट में 5 दिखेगा और लास्ट ऊपर 2 बना सकते हो। इस तरह से आप क्यूब बना सकते हो। 1 के ऑपोजिट में 4, 3 के ऑपोजिट में 5, 2 के ऑपोजिट में 6। यस, बना लिया? बनाओ राजन, बनाओ। है ना, ऐसा 1 और 3 को एक साथ दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 का कोई रिलेशन नहीं है। 1 के ऑपोजिट में यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं पीछे, पीछे में 4 बने। क्यों, हमें समझ में आ रहा है? आप हंस रही हो। क्या हुआ? Yeah. अच्छा ऐसे। ये अच्छा है। चलो वेरी गुड, हंसते रहना चाहिए, हंसने में क्या जाता है। लेकिन किसी को अगर चोट लगा हो तो वहां मत हंस देना। हमेशा मैं हंसती रहती हूँ, मैं कभी मतलब मेरे फेस में हमेशा स्माइल रहता है। दैट इज गुड। और स्माइल कैन हील। एक स्माइल किसी को खुश कर सकता है ना। हम किसी को क्या दे सकते हैं बताओ? हम किसी को एक हंसी दे सकते हैं, कुछ ना भी तो हंस तो सकते हैं ना, हंसने से भी अच्छा लगता है। वेरी गुड, अच्छी आदत। पर मुझे अपने टीचर आज सर हमारे स्कूल में डांटे, तो मैं उनको डांट रहे मेरे हंसी का ऐसे हंस रही हूँ, तो सर डांटे कि ये मुझे बुरा नहीं लगता है, हंसी तो सर मुझे हंसी हमेशा ही हंसी हंसने। कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा होता है
है ना? अच्छी बात है वो। चलिए जब इसको करके देखते हैं, मैं इसको 1, इसको 2 लिखता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। बताओ जी कौन किसके ऑपोजिट में हो? अच्छे से सोचो, हमेशा कैसे सोचना है, ऐसा ऐसा सोचो, हॉरिजॉन्टल सोचो। बताओ 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 5 के ऑपोजिट में क्या होगा? ऑपोजिट में 6 होगा। 6, 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 इससे थोड़ा निकला हुआ है, तो 6 भी ऊपर की तरफ निकला हुआ है। निकला हुआ है। सर मेरे हिसाब से 1 के ऑपोजिट में 3 होगा, 2 के ऑपोजिट में 4 होगा और 6 के ऑपोजिट में 5 होगा। यस, वेरी गुड। ऐसा हॉरिजॉन्टल जाएंगे ना, ऐसा जाएंगे तो 1 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, आगे बढ़ो 3 हो जाएगा, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4 और ये बाहर निकला है ऊपर और ये 5 बाहर निकला है नीचे। ये देखो ना, 6 ऊपर 5 नीचे, तो 1 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 4, 5 के ऑपोजिट में 6। इसको अगर क्यूब बनाना चाहें तो क्यूब कैसे बनाएंगे? इस तरह हम बना सकते हैं। आपके क्लास में अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होगा, टीचर को भी पता नहीं होगा, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 लिख दो, 1 के 1, 2 और 5 ऐसे लिख देना, 1, 2 और 5, है ना? क्योंकि 1 के पीछे यहाँ कहीं छुप रहा है 3, 2 के पीछे यहाँ कहीं छुप रहा है 4 और 5 के नीचे कहीं छुप रहा है 6। 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5। लिख लिया जी प्यारे बच्चों? मेरे साथ डांटते हैं, पूछे और हंस रही है, तो मेरे सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट है। चलो अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। लाफिंग बुद्धा को इज गुड फॉर वेल्थ बोलते हैं, लाफिंग बुद्धा को घर पे रखते हैं बहुत सारे, है कि नहीं, ताकि घर में पैसा आए। तो भूमि को भी लेकर के जाएंगे घर पे, पैसा आएगा घर पे। नहीं तो अगर किडनैपर को पता चला तो भूमि को किडनैप कर लेगा, पापा को फोन करके बोलेगा हमने आपकी बेटी को किडनैप कर दिया, ये हंसती रहती है, हमारे घर में पैसा आना चाहिए, पैसा भेजो। पापा बोलेंगे मेरे घर में भी हंसती रहती है लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा, आप ही रखो। आज किडनैपर परेशान हो जाएगा फिर। नहीं, हंसते रहना चाहिए, अ स्माइल कैन हील। हंसता हुआ चेहरा देखने से भी अच्छा लगता है। चलिए जी, हो गया, लिख लिया बच्चों? कोई कोई चेहरा हंसता रहता है, किसी किसी का चेहरा बहुत गंभीर होता है, वो भी है। और कैसे कोई ऐसा बावला जैसा होता है, कोई भी ऐसे मतलब अलग अलग तरीका है। क्या लास्ट वाला करते हैं? यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ जी। मैं बताता हूँ 1 के ऑपोजिट में, बताओ 1, 2 के ऑपोजिट में बताओ,
3 के ऑपोजिट में जैसे आप लोग मोदी जी को देखोगे ना, मोदी जी बड़े गंभीर होते हैं, और वही अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखोगे तो ऐसा। बताओ बताओ, चल हाँ वो ही बोल रही, बताओ। सर 1 का अपोजिट में होगा 6। 6। और सर मैं बताऊं? 1 मिनट उनको बोलने दो, फिर आप अपना कॉम्बिनेशन बता। 2 के ऑपोजिट में 2 के अपोजिट में 2 के ऑपोजिट में 5, 3 के ऑपोजिट में 4, बच गया 4। 3 के अपोजिट में 4 कैसे? और यही तो बचा है, तुमने 6 बोल दिया, 5 बोल दिया, तुमने बता, मैं बता। लेकिन ये नहीं होगा। होगा सर, मैं और एक बार बताऊं। हाँ ठीक है, कोई बात। हाँ एक बार राजनंदिनी बताओ। सर मेरे हिसाब से 1 के ऑपोजिट में 4, 2 के ऑपोजिट में 5, 3 के ऑपोजिट में 6। मूवी बताओ। 3 सही है। ऐसे चलो, इधर से चलो, तो 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, अब बचा है 4, तो 1 के साथ 4, अब 2 के साथ ऐसे ही चल रहे हैं हम। नीचे 2 है, 3 है, ये तो नहीं होगा, 4 तो चला जा चुका है, और बचा है 5, यही होगा। अब 3 के साथ भी ऐसे ही चल रहे हैं हम, 3 के साथ 4 तो जा चुका है, 5 भी जा चुका है, 6। 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6। आपको या तो ऐसे जाना है या तो ऐसे जाना, ऐसे जाओ हमेशा, है ना, ऐसे जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब बना लो, तो अगर फोल्ड करेंगे तो इसका क्यूब बना लो। क्लास में देखना, ही पूछना सवाल इस तरीके से कोई नहीं बता पाएगा। हाँ ये ओलंपियाड स्टाइल में है। आपके किताब में ना बहुत सारा, इतना अच्छा किताब है आपका मैथमेटिक्स का, इसी को अच्छे से पढ़ोगे ना। इस बार भूमि आप भी ओलंपियाड देना, अरे ट्राई तो करो। तो बस 6 से 8 में नहीं है क्या? 8 में भी है ओलंपियाड। ओलंपियाड देने से क्या होगा ना, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। हो गया 1, 2 एंड 3 डन, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ अब आते हैं, हाँ बेटा कुछ कह रही हो? अच्छा एग्जाम है, किस चीज का? आवाज नहीं सुनाई दे रहा, मुझे फोन करके बता देना बाद में, माइक थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। माइक थोड़ा मुझे फोन करके बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। का एग्जाम है मैथ्स, अच्छा मैथ्स वाले सर का एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2, फोल्ड द नेट, इसको फोल्ड करना है टू मेक ए सॉलिड, व्हाट इज दिस सॉलिड नोन एज, इसको भी नामकरण कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो कैसे फोल्ड करेंगे बेटा, नीचे तो 1 रहेगा रहेगा, देखो इसको फोल्ड करेंगे, 3 ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, 2 ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, और ये अंदर की तरफ ऐसा खड़ा होकर के अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये जो अंदर की तरफ एक ट्रायंगल बन जाएगा,
3 का, ये 2 भी अंदर की तरफ एक ट्रायंगल बन जाएगा 2 वाला, ये 4 भी इधर आ जाएगा ऐसा, और ये भी आ जाएगा ऐसा। तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहे हैं, मतलब ऊपर के 1 2 3 4 ट्रायंगल और नीचे का एक, तो ये हो गया पिरामिड। क्या हो गया, क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया ना, इमेजिन कर पा रहे हो, भावनाओं को समझो है। ठीक है, एक 1 ऐसा था और ये जो ट्रायंगल था इसको ऐसे कर दिया, जैसे आप लोग वो खेलते नहीं थे, वो 4 उंगली में ऐसा डाल करके वो कागज का बनता था, और कैसे खेलते थे, ऐसे वैसे करके वो उंगली में ऐसा डाल करके खेलते नहीं थे कागज का, ऐसा वो कागज का बनता था और उसको ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, यस यस यस, उसको ऐसे बंद बंद करके कहीं पे कुछ राजा रानी ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है, फिर उसको खोल करके आप लोग देखते हो, ये उसी तरीके का है। तो ये क्या बन गया बेटा, एक पिरामिड बन गया। मतलब ये बैड लक गेम होता है। हाँ हाँ, बस बस, स्कूल में काफी हम लोग भी खेलते थे बचपन में, हमारे स्कूल में तो अलग ही गेम होता था। बीच में बच्चों ने एक स्कीम लेकर के आया, क्लास 7 की बात है, क्लास 7 जब मैं क्लास 7 पढ़ता था, तो अच्छा हमारे क्लास में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पापा का बिजनेस था। अब वो क्या करते थे, उन्होंने अलग ही गेम निकाला है। ऐसा एक पेपर लेकर के आते थे, और पेपर में यहाँ पे कुछ कुछ लिखते थे 1 2 3 4 करके, और पेपर के पीछे और एक पेपर होता था, वो बोलते थे 1 पकड़ो, तो ये कटिंग करके होता था, पेपर को थोड़ा बीच बीच में काट देते थे और वो गैस करने के लिए बोलते थे 1 के, तो किसी को स्केल मिलता था, किसी को राउंडर, किसी को पैसा 10 12 रुपए पैसा, तो इस तरह से बच्चे करते थे क्लास 7 में। हाँ हाँ, वो बहुत चला था उस दिन, क्लास 7 में बहुत चला था। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, और डाइस, डाइस इज ए क्यूब। अच्छा, डाइस क्या होता है बेटा, जो आप लोग खेलते हो ना सांप सीढ़ी में, जो वो फेंकते हो सफेद रंग का, क्या बोलते हैं उसको, फैंसी बोला जाता है। डाइस बोला जाता है, ऐसे ऐसे लूडो लूडो करके, लूडो है ना, ऐसा करके फेंकते हो, तो उसमें वो भी क्यूब ही है ना, उसमें भी 6 फेस होता है ना, उसमें भी 6 फेस होता है, राइट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर में भी तो 6 फीट होता है। इसमें बेटा, पेपर में हाँ वो क्यूबॉइड हो गया, फिर वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड हो गया, है कि नहीं, वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि वो स्क्वायर जैसा नहीं है ना, इसलिए वो आपका क्या हो गया, वो क्यूबॉइड हो गया। स्क्वायर भी तो कर- जैसे शकुनी का पासा आप देखोगे महाभारत में, तो उसका वो क्यूबॉइड था, 2 लंबे लंबे से होते, तो वो ऐसा करके फेंकता था, देखा है ना महाभारत में, शकुनी का जो पासा था, ऐसे 2 लंबे लंबे से होते थे, जो आप बोल रही हो वो इरेजर की तरह होते थे लंबे लंबे से, तो शकुनी क्या करता था, उनको ऐसे ऐसे करता था और फिर फेंकता था। तो उनका उनका गेम क्या था, इसमें भी 6 होता था, इसमें भी 6 होता था, तो कॉम्बिनेशन से जो बन गया होता है। हमारा क्या होता है आजकल, एक ही होता है, 1 से लेकर के 6 आता है, और उनका क्या होता है, इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो ऐसा शकुनी ऐसा पासा खेलता, देखा है कि नहीं शकुनी का महाभारत। ओके, तो एक डाइस क्या है, एक लूडो क्या है, एक क्यूब है विथ डॉट्स और नंबर्स ऑन इट्स फेसेस इन सच ए मैनर दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन इट्स ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। If there are 4 dots on one face, then the opposite face there will be 3 dots. Given below are 2 nets to make a dice. Put the numbers in the blank to reach a dice to get a dice in each case. अच्छा, कहने का मतलब ये है बेटा, आपको दिखाना चाहता था क्या सिस्टम में, तो कुछ चीज दिखा
जस्ट तो ये क्या है बेटा, ये आपका लूडो है, ये डाइस है आपका। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो डाइस आप लोग खेलते हो, ये डाइस आप लोग खेलते हो, आपको याद होगा अच्छे से, डाइस होगा तो घर पे देखना, अगर इधर 3 है ना तो इसके पीछे 4 होगा। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया है इन्होंने, ये ऊपर ऊपर 5 है ना, ये थोड़ा सा गलत दिया है इन्होंने। हाँ, एक मिनट, ये पीछे 4 होगा, ऊपर 5 है तो नीचे, ऊपर 4 है तो नीचे। अच्छा, ये डाइस थोड़ा गलत है, रुको रुको, ये गलत डाइस दे दिया है, जो फोटो निकाला मैंने थोड़ा सा गलत है। ये सही है। हाँ बेटा, ये वाला देखना, ये एक डाइस है, इधर 5 है तो इसके पीछे जरूर 2 होगा। इधर 3 है ना तो इसके पीछे यहाँ पर 4 होगा, 1 2 3 4। इधर 1 है तो नीचे क्या होगा बेटा, 6 डॉट होंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा, 1 के ऑपोजिट में होगा 6, 2 के ऑपोजिट में होगा 5, 3 के ऑपोजिट में होगा 4। तो इसका मतलब 1 प्लस 6 ये क्या बनेगा, 7, 2 प्लस 5 ये क्या बनेगा, 7, 3 प्लस 4 ये क्या बनेगा, 7। तो क्यूब के ऑपोजिट फेस का सम कितना होता है, 7। ये आप इस तरह से ड्राइंग बनाओ और नीचे लिखो, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस। हर क्यूब में ऐसा नहीं होता, केवल वो लूडो वाला क्यूब की हम बात करते हैं। सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस इज 7। राजनंदिनी लिखो, sum of opposite faces of a dice is 7। Sum of opposite faces of a dice is 7। ठीक है, डन। ओके, राजनंदिनी लिख लो एक बार, लिखो लिखो लिखो। वैसे हमारे स्कूल में जो लड़के होते हैं वो चैलेंज लगाते थे क्रिकेट का, कौन क्रिकेट खेलेगा तो कितने छक्के मारेगा तो इतने रुपए मिलेंगे, है ना। तो उनका दिमाग बस दिन भर उसमें लगा रहता। राइट, वेरी गुड। तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। चलो जी बताओ। तो आपके सामने एक फिगर है, ये जो फिगर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये हमने एक डाइस को खोल दिया है, एक डाइस को खोल करके रख दिया है। तो बताओ ये तीनों क्यूब में क्या क्या आएगा, 4 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, 5 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, और 6 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए। ये लूडो वाला डाइस क्या होगा, 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, भूमि। अरे ये डाइस है, डाइस है, 4 के साथ क्या होना, कितना होगा, 3। 5 के साथ टू, 2, 6 के साथ 1, है ना। क्यों, क्योंकि ये मिला करके क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए।
मिलाकर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। ये वेरी गुड, आसान है ये। तो अच्छा इसको दिखाएंगे कहाँ पर? अब 4 यहाँ पर है तो 3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। आपको जाना है ऐसे। बताओ राजनंदिनी, अगर 4 यहाँ पर है तो 3 कहाँ होगा? यस भूमि बताओ। साइड में 5 के साइड में है ना, 5 के साइड में हो सकता है बिल्कुल। 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं 6 के साथ। 6 के साथ होना चाहिए 1। 1 कहाँ होगा? नहीं नहीं, पूरा लास्ट में नहीं होगा, यहाँ पर। अगर अगर 1 यहाँ पर हो गया तो 2 यहाँ पर होगा, लेकिन 5 और 2 तो अपोजिट है ना, ये तो जुड़ गया। 3 के ऊपर 1 होगा। यस, 3 के ऊपर 1 होगा और लास्ट में 2, है ना। मजा आ रहा है, बढ़िया है ये। लिख लो एक बार। बड़ा मजेदार टॉपिक है। आपके किताब में ये बिल्कुल ये रूल नहीं दिया गया है, इसलिए सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग चुटकी में इसको सॉल्व कर लो। स्कूल में पढ़ा है कि नहीं? ये नहीं पढ़ा है ना। स्कूल में टीचर को पता होगा तो बताएंगे, अदरवाइज वो बोलेंगे कि आप सोचो, इसको मोड़ो, फिर दिमाग लगाओ, वो एकदम सर में दर्द होने लगेगा। सोचो एक बार, मैं ना खराब इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं बता। नहीं नहीं नहीं, सोचोगे तो सोच के करोगे, लेकिन उसमें बहुत समय चला जाएगा, बहुत समय लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा। अरे कौन कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ सीधा होगा। फिर बताओ। ठीक है। अब आप लोग समझ गए ऑपोजिट क्या होता है, ये समझ गए। वेरी गुड। यस। हाँ, तो अब आते हैं सेकंड वाले में। ये डाइस है, हमें पता है। लूडो है तो 1 के साथ तो 6 आना चाहिए, 3 के साथ 4 आना चाहिए, ये हमें पता है, और 5 के साथ 2 के साथ 5 आना चाहिए। अच्छा 1 यहाँ है और देखो 6 यहाँ पर। 1 यहाँ है, 6 यहाँ पर। 3 यहाँ पर है तो 4 कहाँ होगा? यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ? ये साइड वाला एक स्क्वायर छोड़ के उसके बाद वाला स्क्वायर। वेरी नाइस। 3 के साथ 4 एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं, एक छोड़ दिया 4। ओके, तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में सपोज मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ, 2 कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ होगा तो 5 यहाँ पर बचा एक ही जगह। हो गया ना आसानी से। आप यहाँ पर भी 5 लिख सकते थे और यहाँ पर भी 2 लिख सकते थे, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 3 2 4 5 6, इसको एक बार लिखो, इसको अच्छे से लिख लो, स्कूल में समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। वेरी गुड, लिखो लिखो भूमि। हम्म, हमारे स्कूल में हुआ था रिपब्लिक डे। बढ़िया हुआ, अच्छे से। बहुत अच्छा हुआ ये वाला, मुझे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा इस बार। अच्छा, किरण बता रही तो उनके स्कूल में आज उनको 2 घंटे खड़े धूप में खड़ा कर दिया, कुछ नहीं कराया है तालचेर वाले में। राजनंदिनी फिर आपके बोलो बेटा। फिर हमारे फास्ट हम स्कूल में जाके से स्टार्टिंग से मतलब हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड ग्राउंड में जाके ग्राउंड में सर पूरा जैसे कि पुलिस अंकल भी आके खड़े रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड अंकल भी आके खड़े रहते हैं, वो भी हमारे साथ प्यार करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर
और मेरे पापा के स्कूल और हमारा स्कूल मिलके कर रहे थे एक ग्राउंड में। तो सर बहुत अच्छा डांस तो और भी अच्छा था इस बार। हाँ, वीडियो भेजना, ग्रुप में देखेंगे, कर लिया होगा आपने। अच्छा। वीडियो कोई नहीं किया। फर्स्ट लाऊंगी जहाँ से भी हो जाए सर। अच्छा। हाँ, एनसीसी वगैरह में पार्टिसिपेट किया कि नहीं? एनसीसी तक हमारा वो ऑप्शन। अच्छा, क्लास 8 में होगा शायद ना? पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को। स्पोर्ट्स में रुचि है ना, तो एनसीसी के बहाने खेलने को भी मिलेगा। भी लेके जाते हैं बाहर। हाँ, मुझे पता है ना, कैंप लेके जाते हैं, वो घूमने फिरने को मिलता है, अच्छा लगेगा। सर मेरी दीदी को लेके गए थे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नहीं, वहां भी हिमाचल भी लेके जाते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय। जो अच्छे एनसीसी होते हैं, जो मजबूत होते हैं ना, उनको वो माउंटेनियरिंग भी सिखाते हैं, पहाड़ चढ़ना। इतना दूर लेके जाते हैं। जो अच्छा बनता है, केवल स्कूल से सबको लेके थोड़ी जाएंगे। जो कॉम्पीट करेगा, जीतेगा स्टेट लेवल से, वो जाएगा ना, सबको थोड़ी लेके जाएंगे, तो नहीं, है ना? ओके, चलिए। हमारे तो स्कूल में जैसे हाउस वाइज होता है, पर हमारे स्कूल में हाउस वाइज नहीं है। हमारा एक स्काउट है, गाइड है, और एक पुलिस अंकल और वो सिक्योरिटी गार्ड का एक टीम है, और एक सिविल सिविल गर्ल्स और सिविल बॉयज है, और स्काउट बॉयज और गाइड गर्ल्स। अच्छा, चलो बढ़िया। तो एक वर्कशीट हमारा और बचता है, इसको हम लोग कल देख लेंगे, स्केचिंग सॉलिड्स ऑन अ प्लेन ऑब्लिक स्केच। तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीक में आपका मैथमेटिक्स ओवर हो जाएगा, राइट? ठीक है, फिर इंग्लिश का तो चल ही रहा है, मैंने आपका आज कॉपी चेक करूंगा। राजनंदनी, आप पिछले वाला, पहले वाला नहीं भेजिए आप। पॉकेट में इस मोबाइल में ठीक है बेटा, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। अच्छा, इस बार इंग्लिश का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पढ़ने का आपको टाइम भी मिल जाएगा। जो जो सवाल छूट रहे हैं ना आप लोग के, थोड़ा सा उसको देखना है। क्यों, सेक्शन बी कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं? सेक्शन बी कंप्लीट करती हूँ, ए बी सी कंप्लीट कर दी हूँ, डी का मुझे लास्ट का 3 क्वेश्चन। लिटरेचर वाला ना? ओके, चलेगा। जैसे कि तो हमने किया था बेटा, स्टोन सूप इन बोहेमिया हो गया, और द स्पाइडर एंड द फ्लाई हो गया, राइट? और आपका फिर एक ह्यूमन रोबोट, ये भी आ रहा है। तो सर इसको चॉकलेट वाला चैप्टर। वो बाद में आएगा ना, अभी धीरे धीरे जाएंगे, आएंगे, वो भी करेंगे। तो द ह्यूमन रोबोट आपको पढ़ना है लिटरेचर से। ग्रामर से आपको पढ़ना है, आर्टिकल हमने कर लिया था। सेंटेंस, सेंटेंस आ रहा है कि नहीं एग्जाम में? एक बार सिलेबस देखो। सेंटेंस नहीं आ रहा है, मॉडल आ रहा है और आर्टिकल आ रहा है, उसमें से 30 मार्क का है, 30% आएगा। आर्टिकल्स और मॉडल्स से 30%, तो मॉडल्स पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो। मॉडल्स 2 चैप्टर है, फिर 6 और 7, हाँ नहीं, एक ही चैप्टर है। मॉडल्स, मॉडल्स पढ़ लो, ठीक है? तो लिटरेचर में एक हो गया आपका, और मॉडल्स हो गया, बाकी ये 2 हो गया। बाकी जो सेक्शन बी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? वो आसान है, कर लो। मैं कॉपी चेकिंग करूंगा आज, देखता हूँ कर सकता हूँ, ठीक है? क्लास 6 वालों का कितना आज मिला करके टोटल 9 एग्जाम हो गया उनका, 9। हर दिन दे रहे हैं ना वो, हर दिन। चलो बेटा, कल मिलते हैं, टेक केयर, टाटा, गुड बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।